वो जंग कहें या गजवा हिंद कहें, वी कॉल इट गजवा हिंद, वी कॉल इट द फाइनल डिसाइसिव वॉर विद इंडिया। ये जंग जो हिंदू भी इस जंग को मानते हैं, उनके अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि एक जंग हमारी होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो 1947 में बना, ये कैसे? वही बात कि पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन हदीस शरीफ में 1400 साल पहले कैसे लिखा था कि मुसलमानों की एक फौज भारत पे आखिरी दौर में भारत पे करेगी। अफगानिस्तान से भी हो सकती थी, अगेन हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने न्यूक्लियर पावर आपको बनाया है। पिछले 75-70 साल से भारत के साथ हालत जंग में कौन सी कौम है? हमें जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे लाल टोपी अपनी अनर्गल अनाप शनाप बातों से गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं और कैसे पाकिस्तानी जो कौम है उसको सीधा सीधा ये बता रहा है कि अल्लाह पाक ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम को जंग के लिए बनाया है और गजवाए हिंद के लिए बनाया है। तो कैसे आज पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसके हाथ पल्ले कुछ नहीं है। क्योंकि आज के समय अगर पाकिस्तान का सिस्टम देखा जाए तो इतनी भूखमरी और इतनी लाचारी पाकिस्तान में है कि उसका इलाज किसी भी पाकिस्तानी के पास नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भीख और चंदे पे चलने वाले और लोन पे चलने वाला ये मुल्क भारत के खिलाफ अनर्गल अनाप शनाप बातें करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। तो कैसे आज आगे आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बुद्धिजीवियों का अगर और जन्म हुआ तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क अगले 100 साल तक भी होने वाला है। जबकि अब्दुल बासित ने यहाँ सीधा सीधा ये भी पूछा है कि क्या कितने साल के अंदर अंदर ये गजवाए हिंद हो जाएगा, जबकि इस पे कोई तथ्यात्मक या कोई ढंग का जवाब नहीं था, क्योंकि इनके पास खुद के पास खाने पीने को नहीं है, तो ये भारत पे जंग कैसे करेंगे। जबकि दूसरी तरफ ये कह रहा है कि अगर हमने नहीं किया तो भारत हमें जरूर निपटा देगा। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। भारत के लोग बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी अब बहुत तनकीद करते हैं यहाँ पे लोग कि आप गज़वा हिंद का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस है उसको आप कोट करते हैं और आपका ये यकीन है कि गज़वा हिंद हो के रहेगी और पाकिस्तान हिंदुस्तान पे काबिज़ होकर रहेगा। अब जो मैंने हदीस पढ़ी उसके दो हिस्से हैं, एक तो गज़वा हिंद के यकीनन है हिंद पे कब्ज़ा होगा और उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। तो कुछ लोगों का ख्याल है गज़वा तो हिंद हो चुका, मुसलमानों ने कब्ज़ा भी किया हिंद पे, पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया? हमें 1000 साल साथ हमने हुकूमत भी यहाँ पे की, फिर अपनी गलतियों से वो हुकूमत चली भी गई, तो फिर अब गज़वा हिंद की क्या रेलेवेंस रह जाती है? देखिए अब्दुल बासित भाई, आपने जिन अहादीस का रेफरेंस दिया, अगेन बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ये अहादीस एंड टाइम्स की हैं, अव्वलीन वक्त की नहीं है। आप जिस हदीस शरीफ का रेफरेंस दे रहे हैं कि मुसलमानों की एक फ़ौज हिंदुस्तान से तसादुम करेगी, उसके हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएगी, फिर वो फ़ौज पलटेगी और शाम जाएगी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो ये सीक्वेंस जो है ये पहले तो कभी नहीं हुआ। ये सीक्वेंस एंड टाइम्स का है, आखिरी दौर का है। और गज़वा हिंद के जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप इसको गज़वा हिंद न कहें, आप नहीं मानते इन हदीस को, ठीक है ना माने, ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगाया है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर, ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है, आप चाहें या ना चाहें। और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। श्रीलंका को हड़प करना या नेपाल या बर्मा को हड़प करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान है। वंस दे ओवररन पाकिस्तान इफ दे फील दे कैन। श्रीलंका में तो कितने जफना में कितने अरसे तो जंग करते रहे, वो एक इसलिए कि वो स्टिल वो प्रॉक्सीज के जरिए कर रहे थे ना। अगर इन्वेजन करते हैं तो फिर वो एक अलग लेवल है। पाकिस्तान अगर वो नाउजुबिल्ला वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचा सके या अखंड भारत के लिए पाकिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया तो उसके बाद रीजन का कोई मुल्क हमें नहीं रोकेगा, जब भी तो उन्होंने अखंड भारत का नक्शा अफगानिस्तान से मलेशिया तक बनाया। और मतलब शेमलेसली इस बात की कोई उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की परवाह नहीं की, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं की कि रीजन में दूसरे मुल्कों को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खुल के अखंड भारत का मैप लगाया है और
जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो एक्सपेंशनिस्ट है, जो हिंदू सुप्रीमेसी को बिलीव करती है, जो मुसलमानों का अब ये कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये मैं चीज़ें अपनी तरफ से ईजाद नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है, या फौज के खिलाफ चलती है, या हम पॉलिटिकल टर्फ के लिए लड़ते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होती है। वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे या कश्मीर के खिलाफ नैरेटिव पे, और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड पे। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने हजार मुसलमान जिंदा जलाए। और अगले प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए उनको ये करना है पाकिस्तान के खिलाफ एक मेजर एडवेंचर। वो अपने ख्याल में अगर ये समझ रहे हैं कि महदूद रहेगी कश्मीर तक, तो दैट्स अ डेंजरस कैलकुलेशन, इट कैन गेट टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। आप उस जंग को जंग कहें या गजवा हिंद कहें, वी कॉल इट गजवा हिंद, वी कॉल इट द फाइनल डिसाइसिव वॉर विद इंडिया। ये जंग, जो हिंदू भी इस जंग को मानते हैं, उनके अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि एक जंग हमारी होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो 1947 में बना, ये कैसे? वही बात कि पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन हदीस शरीफ में 1400 साल पहले कैसे लिखा था कि मुसलमानों की एक फौज भारत पे आखिरी दौर में भारत पे करेगी। अफगानिस्तान से भी हो सकती थी, अगेन हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने न्यूक्लियर पावर आपको बनाया है। पिछले 75-70 साल से भारत के साथ हालत जंग में कौन सी कौम है? हमें अफगानिस्तान तो नहीं, अफगानिस्तान तो उनका एलाय रहा है पिछले 70 साल। ये तो तालिबान आए खाली की, जो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अफगानिस्तान इंडियंस के डायरेक्ट एलाइज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बनने के वक्त से लेकर आज तक अफगानिस्तान हैज़ बीन एन एलाय ऑफ द इंडियंस। हमेशा हमारी पुश से इंडियंस वहाँ से हमें तकलीफ पहुँचाते रहे, चाहे पख्तूनिस्तान हो या TTP हो या BLA हो। सो जो अहादीस शरीफ में रेफरेंसेस और हवाले दिए गए, इवन पाकिस्तान के परचम का हवाला दिया गया है, यानी यू विल बी सरप्राइज, लेकिन जो लोग उसको काला परचम, काला झंडा, हदीस में इस इलाके से काले झंडे बुलंद होंगे, द ट्रांसलेशन इज नॉट एग्जैक्टली ब्लैक फ्लैग्स, इट्स डार्क ग्रीन फ्लैग्स। अरबी जबान में रायत और सूद जो है वो गहरे सब्ज रंग के झंडों को भी कहा जाता है इन क्लासिक अरबिक। एंड विद दिस इज एन एब्सोल्यूट अमेजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस अरबिक। अच्छा, इसका मुझे नहीं था, मेरा ख्याल था काले झंडे। लेकिन जो क्लासिक अरबिक है, आप पुरानी डिक्शनरीज अरबिक के निकाल के देखिए, उसमें रायत और सूद का मतलब है गहरे सब्ज रंग के झंडे। ये किसके झंडे हैं? अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया? आपको क्यों बनाया? पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीजन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज, द ओनली रीजन वी केम इनटू बीइंग वाज कि पाकिस्तान ने सईदी रसूलुल्लाह की इस हदीस शरीफ को पूरा करना था। आप चाहें या ना चाहें, ये आपकी रिटन डेस्टिनी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। गज़वा हिंद कैसे आप लड़ेंगे? मतलब मैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की, उस पर तो कोई बहस नहीं हो जी, हम कैसे लड़ेंगे? वो सवाल है। असल मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, लोगों के खाने के मसाइल, इन्फ्लेशन आप देखिए, अंदरूनी एतबार से हम खल्फिशार का शिकार, एटम बम तो हमने बना लिया, ठीक है, लेकिन बाकी अब्दुल बासित भाई, कम से कम हम पाकिस्तानियों को इस बात में शक नहीं करना चाहिए। अभी हमारे हमसाये में अफगानिस्तान था, जिस पर 40 साल के अंदर 2 सुपर पावर्स ने कब्जा किया। पहले रशियंस, सोवियट्स आए, उसके बाद अमेरिकन आए। लेटेस्ट हिस्ट्री में, दुनिया के पिछले कई सौ साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क पे 50 साल के अरसे में 2 सुपर पावर्स ने कब्जा किया हो और दोनों शिकस्त खा के निकल गई। अफगान तालिबान या मुजाहिदीन के पास क्या था? बात यह है कि दीज वॉर्स, ठीक है, अफगानिस्तान तो आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उसी लेवल तक पहुंचे? अफगानिस्तान ऑक्यूपाई हुआ, दोनों मरतबा हुआ, लेकिन इट्स द रेजिलियंस ऑफ द पीपल, इट इज दी, ये जो जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत था उस कौम का, और ये कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और गुलामी कबूल नहीं करेंगे और हम ऑक्यूपाइज को निकालेंगे बाहर। बेशक दुनिया में मदद की लोगों ने उनकी, लेकिन कम से कम ये जो अमेरिकन वॉर थी, अभी सोवियत वॉर में तो मदद की दुनिया ने उनकी, अमेरिकन वॉर में तो किसी ने मदद नहीं की। तालिबान ने जो भी कुर्बानियां और शहादतें दी हैं वो अपने अल्लाह के फजल से। ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों में इतनी रेजिलियंस रह गई है? मुझे उसमें कोई शुबा नहीं है जी। पाकिस्तानी कौम, हम डेकेडेंस में चले गए, हम आपस में नाइत्तफाक़ी का शिकार हैं, लेकिन यही मैदान जंग, यही वो आग और खून की भट्टी है जो हमको कुंदन बनाएगी। हमें अब एक जंग की ज़रूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियाँ जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे, इसलिए कि वी आर टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारी ये जनरेशन जो है पाकिस्तान को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेती है। बाप दादा की कुर्बानियाँ थी, हमें क्या मिला, हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया।
इनको अल्लाह पाकिस्तान की कदर कराएगा। अभी इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, इलेक्शन जीतने के लिए आए या उस जीत कर आए, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहाँ पे बड़ी खोरेज जंग होगी। पैटर्न वही होगा जिस वक्त यूक्रेन में आप रूस की जंग देख रहे हैं कि एक लार्ज पार्ट ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी वाज ऑक्यूपाइड बाय दी रशियंस, और उसके बाद एक काउंटर अटैक और रेजिस्टेंस शुरू हुई, जो कि साल 16 महीने हो चुके। लेकिन उनको तो बहुत हेल्प मिल लेकिन रही है, उनको पूरी दुनिया की हेल्प मिल रही है, तो किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। हम अपने अल्लाह के फजल से हम काफ़ी हैं, हम 25 करोड़ हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर सिर्फ सिविलियंस के पास भी, पश्तून ट्राइबल एरिया तो बलूचिस्तान में भी, और हमारे बलूचिस्तान सिंध के और हमारे अपने शहरों में हम आराम से 2-2.5 करोड़ राइफलें निकाल सकते हैं सिविलियंस के पास। वी कैन रेज एन इन्फेंट्री विच कैन फाइट। केपी के और बलूचिस्तान के लोग यही कहते हैं कि हमें आप लोगों ने मराने की रखा हुआ है। जब जंग पंजाब में होगी, याद रखिएगा, जंग पंजाब में होगी और पंजाब के लोगों को लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के। दोस्तों, आपने देखा कैसे आज पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बुद्धिजीवियों ने जन्म ले रखा है जिनको खाने पीने का, पढ़ाई लिखाई का या फिर मूलभूत सुविधाओं के ऊपर डिस्कशन करने का समय नहीं लग रहा है, जबकि गजवाई हिंद का सपना देख देख के ये अपना पूरा जीवन यापन कर चुके हैं, गुजार चुके हैं। और पाकिस्तान की आवाम आज इस कदर महंगाई के बोझ के तले दबी हुई है, लेकिन फिर भी इनको सिर्फ और सिर्फ अनर्गल अनाप शनाप बातें फेंकने से मतलब होता है। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में ये अंतर सीधा सीधा और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारत आज कहाँ पहुंचा और पाकिस्तान आज किस गड्ढे में गिरा हुआ है। लेकिन इन जैसे बुद्धिजीवियों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके छोड़ रखा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों।